कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक पिशाच योग की पुनः वापसी हो चुकी है आप सभी के जीवन में। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, यानी पूरे 51 डेज तक, 51 दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि अभी शनि प्लस राहु वह भी पिशाच योग था और मंगल प्लस केतु भी जो है वह भी पिशाच योग की श्रेणी में आ रहा है, तो ऐसे जो है शांति कब तक मिल पाएगी? क्या इसी प्रकार से जो गोचर व्यवस्था है उसमें जो उठापटक जो वो लगी ही रहेगी? देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। शनि प्लस राहु का जो पिशाच योग होता है उसमें एक कंडीशन यह भी होती है कि उसका दूसरा नाम होता है प्रसिद्धि योग। जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में शनि और राहु अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, जो गोचरीय व्यवस्था में जो प्रसिद्धि योग जब आ जाता है, जिसको पिशाच योग भी कहते हैं, तो वो व्यक्ति को प्रसिद्ध बना देता है। किसमें? पॉजिटिव रूप में। और अगर वीक बैठे हुए हैं या गलत बैठे हुए हैं शनि और राहु लगन कुंडली में, तो गोचर में जब ये योग प्रभावित हो जाता है तो नेगेटिव रूप में प्रसिद्धि दे देता है। उसका काम है केवल वहीं तक। लेकिन मंगल प्लस केतु का जो कॉम्बिनेशन सिंह राशि के ऊपर बनेगा पूरे 51 दिनों तक, तो उसमें ऐसा समझिएगा कि अंगारक जो ऊर्जा होती है आपसी भिड़ंत की, इंटरनल जो डैमेज की ऊर्जा होती है, वह अगर ये दोनों ग्रहों पे संतुलन नहीं लगाया जाता है तो वह बढ़ने लग जाती है। यानी कि नेगेटिव रूप में पराक्रम जो ऊर्जा है, इसको पराक्रम योग भी कहा जाता है, वह बढ़ने लग जाती है। अब इसको बहुत सरल तरीके से समझिएगा। जो आपकी जो गोचरी व्यवस्था में जो कुंडली बनाई गई है, इसमें सिंह राशि आपके लाभ स्थान पे पड़ती है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि केतु और मंगल की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से ये योग बनता है, असर देता है और इसको कैसे काटा जा सकता है। यानी कि मैं वीडियो के अंत में उपायों के लिए भी प्रार्थना करूँगा। तो अब समझिए कि मंगल और केतु का खेल क्या है। मंगल और केतु का खेल बिल्कुल सिंपल है। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास ऊपर सर नहीं है, यानी वो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और मस्तिष्क तो है ही नहीं, सारा चला गया राहु के पास। उनके पास क्या है? केवल हृदय, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी उनके पास है। मंगल जो है वो है एक टीनेजर ग्रह है, युवक का जो ऐसे दिमाग होता है ना, यंग ब्लड का जैसे दिमाग होता है, उसके पास वो है। तो वहाँ पर बुजुर्ग के एक्सपीरियंस के अभाव में, दुनियादारी के एक्सपीरियंस के अभाव में इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होती है। अब होता क्या है, इसको अच्छी संगत महसूस होने लग जाती है कि मेरे जैसा कोई मेरे पास आकर बैठ गया है और अगर ये मेरे जैसा रिएक्ट नहीं करेगा तो व्यर्थ में जो है हमारे बीच में शत्रुता हो जाएगी। यानी केतु और मंगल के कॉम्बिनेशन में जो पिशाच योग बनता है उसमें केतु बाबा है पूर्णतः मंगल को निगलना चाहते हैं और मंगल जो है पराक्रम ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो उनके और उनके बीच में, दोनों ग्रहों के मध्य जो हो जाती है लड़ाई जो होती है, उससे जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उसी सेक्शन को अगर कंट्रोल में नहीं करा गया तो इन दोनों ग्रहों की जो प्रमुख दृष्टियाँ जहाँ जिस सेक्शन पे गोचरीय व्यवस्था में जो कुंडली बनाई जाती है वहाँ पड़ेगी, तो वहाँ पर एक भ्रम और संघर्ष देखने को मिलता है। केतु और मंगल से प्रभावित जो जातक है वह केवल और केवल हृदय की गलत गणनाओं के आधार पर डिसीजन लेता रहता है और मस्तिष्क का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता है। यानी कि इस योग को शांत करने के लिए किसी एक बड़े बुजुर्ग को बीच में आना पड़ेगा। तो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे बृहस्पति बाबा, लेकिन दुर्भाग्यवश 12 जून से वह भी 27 दिनों तक, 9 जुलाई तक जो है अस्त प्रभावी हो जाएंगे, तारा डूब जाएगा। तो अब इनके बीच में मध्यस्थता कहाँ से होगी? तो अब हमारे को दृष्टि डालनी पड़ेगी मीन राशि के शनिदेव के ऊपर। याद रखिएगा, ये 51 दिन हैं, इसमें केवल और केवल आपके हृदय में बैठे गए इमोशन जो हैं उनको गलत आधार मिलने के कारण एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उसके कारण आप स्वयं ही अपने कार्य को प्रभावित कर लोगे, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं अगर ये पिशाच योग हमारे ऊपर प्रभावित होता है तो। अब ये बहुत अच्छे से समझिए कि केतु और मंगल जो हैं यह जब फ़र्क डालेंगे तो तुला राशि का जातक है उसके जीवन में किस तरीके से चीज़ें आने लग जाएंगी।
और करना क्या है, हमारे को बहुत अधिक मस्तिष्क से काम लेना है, कूटनीति से काम लेना है। हृदय के आधार पर अगर हम चलेंगे तो 51 दिनों तक हमारी अच्छी भली जो प्रोग्रेस है वो प्रभावित होती रहेगी। समझ गए मेरी बात को आप? यानी कि हमारे को अपने रिएक्शन पे काम करना है, ओवर रिएक्ट वाली नेचर हो जाएगी या हो जाती है। यानी कि जिसकी भी लगन कुंडली में मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं या किसी भी डिवीजन चार्ट्स में बैठे हुए हैं, तो उससे जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वहाँ पर जातक जो है बहुत ज़्यादा बहुत डीप में सोच लेता है, उसके आधार पे चलता है, इसलिए वह भीड़ से थोड़ा सा अलग होने लग जाता है और इसी चीज़ में वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। फिर सवाल उठाता है कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, लगातार एक ही धुरी पे घूमे जा रहे हो। जहाँ से हमारे को अच्छा भला लाभ आ रहा है, केतु और मंगल के टकराव के कारण एक ऐसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अब जो है यहाँ से मेरा लाभ जो है नहीं आने वाला है। इसको अच्छे भले काम को रोकने के लिए मुझे कुछ जो है नया काम छेड़ना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये क्या हो सकता है? यह भी हो सकता है कि व्यर्थ में आपके घर में जो संतान है वह कुछ और बात कह रही है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और आप अपने एक्सपीरियंस से और यह जो योग है उससे प्रभावित होते हुए उसको जो है गलत डायरेक्शन में गाइड करने लग जाओगे, जिससे कि होगा कुछ नहीं, लेकिन 51 दिनों तक व्यर्थ की परेशानी झेलनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, एक भ्रम की स्थिति, एक निराशा वाली स्थिति भी मंगल केतु के कारण उत्पन्न हो जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, किसी भी आदमी को गिराना है ना, किसी भी चीज़ से पीछे हटाना है, तो उसके मन में निराशा का भाव ले आओ। सबसे बड़ा डर है निराशा, सबसे बड़ा डर है निराशा, और ये निकल जाता है जातक को। दूसरा प्रभाव ये समझिए कि अच्छा भला जहाँ पर भी आपके डिपॉजिट्स हैं, जिस भी प्रकार से मेहनत करते हुए आपने अपनी एक एक पाई जोड़ी है, वहाँ के धन को भ्रम में आते हुए किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है जातक, और फिर वहाँ से उस हिसाब से ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का क्षेत्र है, इसको जागृत रखना है, शनि को बहुत अच्छा बना कर रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास लॉजिकल रीज़न नहीं है और आपने बोला कि नहीं मेरे को पता है, मेरे दिमाग में आ गई है, मेरा हृदय कह रहा है, मन में आ गई है, उसका कोई आधार नहीं है। यही है पिशाच योग, यही है जो अपना असर दिखाएगा। फिर उसके पश्चात अच्छा भला समाज में भाई बंधुत्व की भावना है, घर में सभी छोटे भाई बहनों से अच्छे रिलेशंस हैं। एक डाउट आने लग जाएगा, व्यर्थ में हृदय जो है कैलकुलेशन देने लग जाएगा कि हमने जो है पूरी ज़िंदगी इनकी सेवा करी है और इन्होंने बैठकर खाया है, और ये कभी हमारे को जरूरत पड़ेगी मदद करेंगे ही नहीं। सिचुएशन नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी एक कल्पना में विचार विमर्श चलने लग जाएंगे और हम एक अलग निर्णय पे पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हम कहीं भी हिल नहीं रहे हैं। ये आंतरिक भावना जो है, यानी कि मंगल और केतु की आंतरिक द्वंद्व है, वो जो प्रारंभ हो चुका है। साथ ही साथ ये समझिए कि हम जो है अचानक से अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ एक वैर भाव, शत्रुता वाला भाव मानसिक रूप से ले जाएंगे कि देखो कि एक हमारे बच्चे हैं और एक दुनिया के बच्चे हैं, देखिए इनमें और इनमें कितना अंतर है। मतलब ज़बरदस्ती का कंपैरिजन जातक जो है करने लग जाता है, या बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को समाज में जो उसके मित्र मंडली है उनके माँ बाप के साथ कंपेयर करने लग जाता है कि ऐसा ऐसा है और मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसके जिम्मेदार जो है मेरे जो पेरेंट्स हैं वो थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा। यानी कि ये सीधी बात है कि मानसिक रूप से यह तोड़ने लग गए हैं ग्रह। केवल आपको क्या करना है, केवल मैच्योरिटी से काम लेना है, चालाकी से काम लेना है, कूटनीति से काम लेना है और अपने ओवर रिएक्शन को लगाम लगानी है। तो यही जो है पराक्रम ऊर्जा हो जाएगी। फिर जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो बहुत तेज़ी से होने लग जाएंगे। साथ ही साथ समझिए कि ज़बरदस्ती कि कोई भी बात हो गई है, अच्छी भली जॉब चल रही है, वहाँ एक व्यर्थ की बात हो गई है और ईगो हर्ट होने लग गया है, जबकि हंसी में मुस्कुराहट में बात टाली जा सकती थी। व्यर्थ की जॉब चेंज करोगे, समझना इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। कुछ चीज़ों को टालना भी आना चाहिए, इग्नोर करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी जो है हम चल पाते हैं अपने जीवन में। तो वो सेक्शन अपना डिस्टर्ब कर लोगे, उसके कारण से क्या होगा, व्यर्थ में छोटी मोटी शारीरिक जो है
कुछ परेशानी आ सकती है, छोटा मोटा कहीं पे पेन हो सकता है, और वो होगा किस वजह से, क्योंकि आपका अच्छा वाला फोकस बना हुआ था, आप ज़्यादा सोचने लग रहे हो। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। पूरी दुनिया के लिए वह स्थिति सेम नहीं है, ना आपकी सेम है। साथ ही साथ हमारा जो जीवन साथी है उसके साथ हम जैसे भी चल रहे हैं, एक टीम बना के चल रहे हैं। अब पता नहीं हमारे को कहाँ कहाँ से पिछले कुछ सालों की बातें, सारी चीज़ें याद आने लगी कि वहाँ पर मेरा अपमान हुआ था, वहाँ से मुझे नीचा दिखाया गया था, और ये बात हो गई है, और ऐसा चीज़ हो गई है। ये चीज़ अगर विवाह नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ के यहाँ हो जाते। केवल मुझे दुख मिला है। ये क्या चीज़ है? मंगल और केतु लड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं। क्या चीज़ है? केवल इमोशन, और इमोशन का कोई बेस नहीं है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। यही चीज़ हमारी मित्र मंडली समाज में है, और व्यापारिक कुशलता के आधार पर जहाँ हमारे मधुर रिलेशंस हैं वहाँ पर स्थिति बिगड़ने लग जाएगी। उसके बाद बचा हमारा कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पे एक बिल्कुल चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा काम करके तो दिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ डेडिकेशन से मैं ही एक ऐसा जातक हूँ जो काम कर सकता है, बाकी को कुछ कर ही नहीं सकता। इतने सीरियस मैटर में भी ये कितने लाइटली बिहेव करते हैं, इनको सीरियस हो जाना चाहिए। बताइए, ऑफिस से बात निकलते हुए शहर पे पहुँच जाएगी, शहर से स्टेट पे पहुँच जाएगी, फिर कि देश का कल्याण कैसे होगा जब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अपना कर्म क्षेत्र ही पूरा जो है उसकी काया पलट कर देता हूँ, या मैं ही इस व्यवस्था से निकल जाता हूँ। ये लोग हैं ही नहीं इस लायक कि मैं यहाँ पर जो है इनको सपोर्ट करूँ। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन जो है माइंड की जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ इमोशनली कैलकुलेशन आ गई है। ज़्यादा सोचने लग रहे हो, और ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता ही भटकता है। अब इसका सॉल्यूशन समझ लो। सबसे पहले तो कि कोई भी बात ऐसी हो रही है जहाँ पर आपको कोई डिसीज़न लेना है, किसी चीज़ को बदलने का, चेंज करने का, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा, दिमाग से काम लीजिएगा, बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिएगा कि, और समय को देखिएगा, आने वाले समय को थोड़ा सा गणना के आधार पर जज करिएगा, लेकिन जजमेंटल नेचर ख़त्म करिएगा। उसके पश्चात हमारे को यहाँ पर यह समझना है कि केतु और मंगल की लड़ाई में केतु को कुछ भी आप कर लो, उसके पास सर नहीं आने वाला है, वाणी नहीं आने वाली है, दृष्टि नहीं आने वाली है, मस्तिष्क नहीं आने वाला है। लेकिन मंगल के पास ये सारी चीज़ें हैं। मंगल के पास सर भी है, मस्तिष्क भी है, आँखें भी हैं, वाणी भी हैं। लेकिन बुजुर्ग के अनुभव की कमी के कारण हृदय वाली भावना का ज़्यादा प्रयोग करता है एक टीनेजर। तो हमारे को क्या करना है? केवल मंगल को ताकत देनी है, केतु को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। याद रखिएगा, 2 उपाय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मंगल की मजबूती के लिए। यह अगर करते हो तो जो बातें नकारात्मक रूप में ये बताई गई हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसका असर काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी निम्न स्तर पे पहुँच जाएगा। यानी पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। सबसे पहले जो आपके इष्ट हैं उनके नाम की ध्वजा उनके मंदिर के ऊपर मंगलवार को या गुरुवार को आप लगवा दीजिएगा। नहीं इष्ट समझ में आते तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर राम नाम की बड़ी सुंदर सी ध्वजा मंगलवार को या गुरुवार को लगवा दीजिएगा। साथ ही साथ जो देसी सांड होता है, देसी बैल जो होता है, जो आवारा घूमते रहते हैं, आपके क्षेत्र में अगर ये सुविधा हो, ऐसे मिल जाए सेवा के लिए, तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा गर्मी के सीज़न को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा सा पीस उनको नित्य सेवा करिए। नंदी जो होता है, जो भारतीय देशी गौवंश का जो नंदी होता है, वो प्योर मंगल होता है। और मंगल अगर अच्छा है तो आपको कई सारे मार्गों से पैसा दे सकता है। ग्रह सारे एक तरफ हो जाए, मंगल एक तरफ हो जाएं, आपकी जीत निश्चित है। फिर गोचर व्यवस्था में प्लैनेट जो घूमते ही रहते हैं, उनके असर पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा, मंगल और केतु का जो सिंह राशि पे जो पिशाच योग है, यह एक डाउटफुल स्थिति को खड़ा करता है। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ही इसकी चपेट में आएंगे, नहीं रिएक्ट करते हैं, जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे, या कुछ चीज़ों पे अभी होल्ड बना के रखते हैं, तो बहुत अधिक नेगेटिव असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं